सो फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, 10 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि आपको पूरा मैट्रिक्स चैप्टर का जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है रिकैप हो जाएगा। मैंने पूरे 300 क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर में 300 क्वेश्चन को एनालाइज करके ये ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन जो है मैंने निकाले हैं, जिससे कि हम लास्ट टाइम पे अगर रिवाइज करें तो हमारा जो पूरा मैट्रिक्स चैप्टर है एक पूरा उसकी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, इस सेशन में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमारे मैट्रिसेस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिकैप हो जाए और रिवीजन करने में हमें आसानी हो। सो पहला क्वेश्चन मैंने गेट टू 1993 का लिया है। इसमें a⁴ की वैल्यू को पूछ रहा है। सो यहाँ पे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो डायगोनल एलिमेंट्स 1 - 1 i और -i इसके आइगन वैल्यूज आ जाएंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, λ - 1 λ + 1 λ + i λ + i = 0। सो λ⁴ - 1 = 0। ये हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम से हम लैम्डा की जगह a को पुट कर सकते हैं, तो a⁴ = 1। सो हमारा आंसर a⁴ = 1 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ax = b नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है और नेसेसरी कंडीशन पूछ रहा है सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए। ये गेट 98 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए बोल रहा है a मस्ट बी इन्वर्टिबल, b मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द कॉलम्स ऑफ a, b मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन द रोज ऑफ a, और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे नन ऑफ द एबव बोल रहा है। सो हमें पता है फ्रेंड्स कि सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, ये हमें पता है सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन ये ऑप्शन में हमारे ऐसे सीधा नहीं दिया हुआ है, थोड़ा अलग टाइप से लैंग्वेज में दे रखा है। सो हम पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। ए मस्ट बी इन्वर्टिबल। ए मस्ट बी इन्वर्टिबल का मतलब है कि डिटर्मिनेंट जो ए का है वो 0 नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तब भी हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा। नेसेसरी कंडीशन हमारी रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और बी ऑप्शन पूछ रहा है बी मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द कॉलम्स ऑफ ए, और सी ऑप्शन है बी मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन द रोज ऑफ ए। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम 2 ऑप्शन चेक करते हैं। सो इसको हम ऐसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये एक 3 × 3 का मैट्रिक्स लिया है, XYZ नंबर ये हमारा वेरिएबल्स है, और यहाँ पे मैंने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन के हिसाब से अब हम देखते हैं। सो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन बी में मैं दिया था ना फ्रेंड्स कि नंबर ये जो हमारा जो बी वेक्टर होगा, ये हमारा बी वेक्टर था और ये हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा एक्स वेक्टर था। तो जो हमारा बी वेक्टर है, उसके जो कॉलम, ये बी वेक्टर जो है ए के कॉलम्स के लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यूनिक्स ये हमारे नेसेसरी कंडीशन। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे कंसिडर करते हैं फ्रेंड्स, d1 = k1a1 + k2a2 + k3a3। मैं इस बी वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट कर रहा हूँ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए के, k1b1 + k2b2 + k3c3। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं कॉलम C1 में, ये कॉलम हमारा 4 है C4, अगर C4 को मैं C4 - C1 - C2 - C3, ये C1 C2 C3 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो फ्रेंड्स ये हमारा K1 के साथ K1 K2 और K3, C4 goes to C4 - K1 C1 - K2 C2 - K3 C3। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया C1 C2 C3 और ये हमारा C4। तो फ्रेंड्स ये सारे, ये हमारा कॉलम कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि d1 d2 d3 लीनियरली डिपेंडेंट्स हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए के। उस हिसाब से मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर में लिख दिया, और यहाँ पर मैंने C4 goes to C4 - K1 C1 - K2 C2 - K3 C3 अप्लाई किया। सो ये हमारा कंप्लीट रो 0 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब मान लो फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स जो है
इसके दो रो हमारे लीनियरली डिपेंडेंट है, तो क्या होगा कि एक रो भी कंप्लीट रो भी जीरो हो सकता है ना फ्रेंड्स, कंप्लीट रो भी जीरो हो सकता है। तो उस केस में ओके फ्रेंड्स, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा ये तो कंप्लीट 3 जीरो ही है, और यहाँ पे रैंक ऑफ जो ए ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और लेस देन एन है तो हमें इन्फिनाइटली सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन अगर फ्रेंड्स, अगर ये जो हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट ना होकर इंडिपेंडेंट हो गया, इफ बी वेक्टर इज linearly independent of rows और कॉलम्स, मैंने दोनों ही कंडीशन ले लिया है फ्रेंड। यहाँ पे मैं कॉलम वाला कंडीशन ले रहा हूँ। अगर रो के भी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो ये फ्रेंड हमारा ये कंप्लीट जीरो नहीं हो पाएगा ये। देन कोई भी एक टर्म, तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे लिया हूँ, इफ बी वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ रोज और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन अगर ये हमारा बी वेक्टर अगर इसके कॉलम और रो के इंडिपेंडेंट हो गया तो ये हमारा कंप्लीट जीरो नहीं हो पाएगा यहाँ पर ये टर्म, देन इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जब मैं रो और लीनियर ये हमारा जब ऑपरेशन करूंगा एलिमेंट्री ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे, तो हो सकता है कि हमारा नीचे वाला ये जो टर्म है वो जीरो ना हो, है ना फ्रेंड्स, जीरो ना हो। लेकिन ये अगर हमारा इसमें मैट्रिक्स ए में अगर ये दो रो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो ये जीरो हो जाएगा। सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स तो 2 हो जाएगा, लेकिन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो 3 ही रह जाएगा। यहाँ पे ये जीरो नहीं हो पाएगा तो ओके फ्रेंड्स, तो इस केस में हमें सॉल्यूशंस, सो फ्रेंड्स रैंक ए जो है 2 हो जाएगा और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 हो जाएगा। सो इस केस में हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, है ना फ्रेंड्स, अगर बी वेक्टर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ रोज और कॉलम्स अगर हो गया तो, क्योंकि उस केस में रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म जीरो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सॉरी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। लीनियरली अगर डिपेंडेंट रहता तो मैं उसको इन टर्म्स ऑफ रोज और कॉलम्स के इस ए मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकता था और मैं उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसको जीरो कर सकता था। इसीलिए फ्रेंड्स ये हमारा नेसेसरी कंडीशन है कि जो बी वेक्टर होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए कॉलम्स के भी और रोज के भी, मैट्रिक्स ए के। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द कॉलम्स ऑफ ए, और रोज भी यहाँ पे अगर दिया रहता तो वो भी हो जाता। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52। सो फ्रेंड्स मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 52। एन n इंटू एन अरे वी इज डिफाइंड एज follows vi j इक्वल्स टू I minus j for all I, j where I and j belongs from 1 to n, then the sum of elements of the array v is, ये गेट 2000 कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये vi j इक्वल्स टू I minus j ये कंडीशन दी हुई है। चलिए इसको करते हैं। सो इससे अगर हम कोई मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं तो ये 0 -1 -2, यहाँ पे 3 पुट किया तो -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। सो इसी तरह से फ्रेंड्स ये चलता चला जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा और ये 3 है और ये 2 है तो यहाँ पे 3 आएगा और ये हमारा 2 आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ 3 है, ये 1 है तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह सो यहाँ पे हमें अल्टरनेट ये निगेटिव, ये 1, ये -2, ये 2, ये 1 -1 ऐसे मिल रहा है। सो फ्रेंड्स ये आपको कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है बनता हुआ? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है, जो ए मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है। और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने सारे सम होते हैं
एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उसके सारे सम 0 आते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमें यही पूछ रहा था। देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द अरे वी इज, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑफ इक्वेशन ए एन इंटू एन एक्स एन इंटू 1 इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स एक्स एन इंटू 1। सो ये एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स, ये हमारा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के वाला रिलेशन दिया हुआ है। वेर लेमडा इज ए स्केलर, वही आइगन वैल्यूज है। लेट लेमडा ई एक्स आई बी एन आइगन वैल्यू एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर अ रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, रियल मैट्रिक्स ए। लेट आई एन इंटू एन बी अ यूनिट मैट्रिक्स, आई जो है यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये गेट 2005 सिविल इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये प्रॉपर्टीज पे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, सो इसे मैंने लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं। फॉर अ होमोजीनियस एन इंटू एन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a minus lambda x is equals to 0 having a non-trivial solution, the rank of a minus lambda is less than n. So इसमें which one of the following statement is not correct बोल रहा है। So friends, ये ऑप्शन हमने इससे पहले ही क्वेश्चन में चेक किया था। a minus lambda x is equals to 0 having a non-trivial solution। अगर non-trivial solution है मीन्स अगर हमें x जो है 0 0 0 नहीं चाहिए, x हमें 0 0 0 नहीं चाहिए, तो a माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट हमें 0 मिलना चाहिए। इसका मीन्स ये है कि इसकी जो रैंक होगी वो लेस देन n होनी चाहिए। तब ये कंडीशन है कि ऐसा इक्वेशन दिया हो और हमें 0 0 0 एक्स वाई जेड जो है हमें 0 0 0 ना मिले। सो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन तो करेक्ट है। फॉर अ मैट्रिक्स ए टू द पावर m, m बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर, लेमडा आई टू द पावर m एक्स आई टू द पावर m विल बी आइगन पेयर फॉर ऑल आई। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी पता है आइगन वैल्यूज की, कि अगर ए का आइगन वैल्यू लेमडा है, सो ए की पावर m का आइगन वैल्यू लेमडा टू द पावर m होगा। लेकिन क्या उसका आइगन वेक्टर भी x टू द पावर m होगा? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आइगन वेक्टर होगा कोरिस्पॉन्डिंग टू लेमडा टू द पावर m, वो हमें x ही मिलेगा। सो मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैट्रिक्स ए है या उसके पावर में कोई भी है, सो लेमडा का तो पावर बढ़ेगा, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें आइगन वेक्टर मिलेगा वो सेम मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब जो ऑप्शन सी है, सो ये ऑप्शन बी जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। और सी ऑप्शन है, इफ ए इज ट्रांसपोज इज टू ए इनवर्स देन लेमडा इज टू 0 फॉर ऑल आई। सो फ्रेंड्स, आइगन वैल्यू इज टू 1 फॉर ऑल आई। ए ट्रांसपोज इज टू ए इनवर्स। सो यहाँ पे ए ट्रांसपोज को हम लेमडा लिखेंगे, ए ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू लेमडा हो जाएगा, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू 1 अपॉन लेमडा हो जाएगा। सो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो लेमडा में प्लस माइनस 1 मिलेगा, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए देन लेमडा आई आर रियल फॉर ऑल आई। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ये ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो आइगन वैल्यूज मिलेगी वो रियल मिलेगी। अगर आई हमारा मैट्रिक्स रियल है तब मिलेगा ऐसा। ओके फ्रेंड्स, सो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इज गिवन है एक्स इक्वल्स टू बी, और ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी मैट्रिक्स दी है, और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब इस मैट्रिक्स का हम रैंक चेक करना होगा और फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक चेक करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, उसके अलावा भी हम कर सकते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम के कॉन्सेप्ट से। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे जो ये रोज हैं वो भी एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट ही दिख रहे हैं। 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। इसमें फ्रेंड्स कोई भी हम किसी भी वेक्टर को एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, हमारा 4 ही हो जाएगा। और 0 0 0 1 भी 0 0 0 1 जो हमारा होगा ये डिपेंडेंट वेक्टर है। देखो फ्रेंड्स, इसके ये दिख रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये रो और ये कॉलम वेक्टर सेम है। ओके फ्रेंड्स, सो एक्स इक्वल्स टू बी
में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इसका रैंक भी 4 है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक हमारा क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक हमारा 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो हमें एक्स इसका यूनिक मिलेगी, एक्स जो मिलेगा हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हमारा यूनिक आ रहा है यहाँ से, क्योंकि एक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 4 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स n इक्वल्स टू 4 है, और रैंक भी 4 है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड एक्स हमारा यूनिक है क्योंकि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो भी 4 है और रैंक भी 4 है, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वो भी 4 है। सो हमारा एक्स जो है यूनिक आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, ये गेट 2016 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसे ले रहा हूँ। लेट द आइगन वैल्यूज ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स ए बी 1 and -2। 2 into 2 मैट्रिक्स है और इसके आइगन वैल्यूज 1 और -2 है, तो आइगन वैल्यूज हमारे डिस्टिंक्ट है फ्रेंड्स, विथ आइगन वेक्टर्स x1 and x2 रेस्पेक्टिवली। 1 के रेस्पेक्ट में x1, -2 के रेस्पेक्ट में x2। देन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स a² - 3a + 4i का ये आपको a² - 3a + 4i का आइगन वैल्यू पूछ रहा है और आइगन वेक्टर भी पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे a² - 3a + 4i का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो आइगन वैल्यू तो हमें पता ही है, 1 डाल के यहाँ पे मिल जाएगी, 1 को पुट किया और -2 को पुट किया। एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आइगन जो वेक्टर होगा इसका a² - 3a + 4i का उसके आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग वो चेंज नहीं होगा, जो ए का होगा वही इसका भी होगा। अगर ए का आइगन वैल्यू 1 है और उसके करस्पॉन्डिंग x1 आइगन वेक्टर है, तो a² - 3a + 4i का अगर आइगन वैल्यू 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर x1 ही होगा। ओके फ्रेंड्स, और सिमिलरली यहाँ पे -2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो 14 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो x2 होगा। आइगन वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 121 मैंने लिया है। इफ द रैंक ऑफ अ 5 into 6 मैट्रिक्स Q इज 4 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पे Q विल हैव 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड 4 लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है वो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स के बराबर होता है, मीन्स रोज और कॉलम्स के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, सो हमारे यहाँ पे Q will have 4 linearly independent rows and 4 linearly independent columns। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, Q will have 4 linearly independent rows and 5 linearly independent columns। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत हो गया। रैंक है वो नंबर ऑफ linearly independent rows और कॉलम्स के बराबर होती है। अब ये सी ऑप्शन है, Q into Q ट्रांसपोज विल बी इन्वर्टिबल। अब ये फ्रेंड्स देखने वाली बात है, यहाँ पे Q into Q ट्रांसपोज इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ये 5 into 6 है और Q ट्रांसपोज 6 into 5 है। सो ये मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हुआ तो 5 into 5 का हमें मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन रैंक जो है वो 4 है तो 5 से लेस ही है, तो इसकी भी एक जो रो हो रहा होगा वो कंप्लीट 0 हो रहा होगा। सो इसका डिटर्मिनेंट Q into Q ट्रांसपोज का फ्रेंड्स वो 0 होगा, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। Q ट्रांसपोज Q, चलिए ये देखते हैं, ये 6 into 5 एंड 5 into 6, तो ये 6 into 6 का मैट्रिक्स बनेगा। और अगेन इसकी भी रैंक जो इस Q की रैंक अगर 4 है और ये Q ट्रांसपोज Q जो ये है इसका 6 into 6 का वेक्टर 6 into 6 की ये मैट्रिक्स बनी है, तो इसकी भी एक रो, एक नहीं यहाँ पे 2 रो जो है 0 हो रही होगी। सो ये भी इसकी भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, सो ये भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं। द नेसेसरी कंडीशन टू डायगोनलाइज अ मैट्रिक्स इज दैट ऑल इट्स आइगन वैल्यू शुड बी डिस्टिंक्ट, इट्स आइगन वेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट, इट्स आइगन वैल्यू शुड बी रियल, द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये नेसेसरी कंडीशन जो है डायगोनलाइजेशन का, ये सीधा कॉन्सेप्ट है हमारा कि उसके आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी हम एक ऐसा मैट्रिक्स P फॉर्म कर पाएंगे जिसमें कि हमारा कॉलम जो 1 होगा वो आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे,
दूसरे आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ लिखेंगे, तीसरे के करस्पॉन्डिंग यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा होता है वो P इंटू डी इंटू पी इनवर्स, और जो डी मैट्रिक्स होता है वो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स में λ1 λ2 ऐसे करके ये मिलती है। ओके फ्रेंड्स, सो ये एक सीधा कॉन्सेप्ट का था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसका आंसर बी हो जाएगा, सो इसको मैंने लिया था। और इसमें जो डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को पी डी पी इनवर्स मीन्स पी इसके आइगन वेक्टर्स के द्वारा बना हुआ मैट्रिक्स होगा, डी जो होगा डायगोनल एलिमेंट्स में उसके आइगन वैल्यूज होंगे, बाकी एलिमेंट्स जीरो होंगे, और पी जो है इस आइगन वेक्टर के जो द्वारा बने हुआ जो मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स होगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है जिससे कि हमारा पूरा मैट्रिक्स चैप्टर एक अगर हमें एग्जाम के लास्ट मोमेंट में अगर रिवाइज करना है तो ये आपके 10-15 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये सीधा आप अगर इसको भी रिवाइज करते हैं तो आपको सारा कॉन्सेप्ट एक बार में रिकैप हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।